देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, लिहाजा मास्क जरूर पहनिए। न्यूज 18 इंडिया के कैंपेन भी चला रहा है #मास्क पहनो इंडिया। और आपको बता दें, सावधानी अभी भी सबसे बड़ा बचाव है। और इसी के साथ ही शुरुआत टोक्यो ओलंपिक्स में बॉक्सर मैरी कॉम की विवादास्पद हार की खबर से। कल खेले गए प्री क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर मैरी कॉम कोलंबिया की खिलाड़ी से हार गई। इसके साथ ही एमसी मैरी कॉम का दूसरा ओलंपिक पदक जीतने का सपना टूट गया। मैरी कॉम प्री क्वार्टर फाइनल में हार के साथ मुकाबले में बाहर हो गई। हालांकि इस मैच के बाद उन्होंने स्कोरिंग सिस्टम पर सवाल उठाते हुए कई बड़े आरोप लगाए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और पूर्व कई बॉक्सरों ने भी मैरी कॉम की हार पर हैरानी जताते हुए मैच रेफरी के फैसले पर सवाल उठाए। मैरी कॉम का कहना है कि उन्हें पता ही नहीं था कि वो हार गई हैं। मैच होने के बाद जब उन्होंने सोशल मीडिया देखा तो पता चला कि वो हार गई हैं। मैरी कॉम के मुताबिक सबसे बुरी बात यह कि रिव्यू या विरोध दर्ज कराने का मौका नहीं था। कितनी देर पहले पता लगा कि आपको ये बाउट आप हार चुकी है मैरी? मैं जब इंटरव्यू दिया और डोपिंग सेंटर घुसा तब भी विश्वास नहीं हो रहा है मेरे को। और मेरे कोच समझा रहा है मेरे को, आप जीता है। आप जिता है मीन्स क्या है? मतलब मैं समझ नहीं रहा। मैं जीता हूँ, जीत रही हूँ करके मैं तो ऐसे रहा। और ये समझा रहे बार बार। और बाद में मैंने सोशल मीडिया ट्विटर में देखा, किरण रिजिजू सर ने ट्वीट किया, अरे इतना शॉकिंग हो रही हूँ और इतना अपसेट हो रही हूँ। मैं क्या बोलूँ? मैं ये क्या है? मेरा फाइट में इतना ऐसे डिसीजन ऐसे हो सकता है तो मैं क्या बोलूँ? प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकती हूँ। और ये उन लोग पहले बोल दिया कि ये ओलंपिक कुछ प्रोटेस्ट नहीं चलेगा, कुछ नहीं होगा, डिसीजन चेंज नहीं होगा। और यदि बता दिया और सिर्फ पता नहीं मेरे को, मैं सिर्फ मेरे ऊपर से ऐसे हो जाता है। बहुत कंपटीशन में भी, सिर्फ ये ओलंपिक वाला नहीं है, पिछला वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी ऐसे ही हो जाता है। मेरा लग रहा है कि ये सबसे वर्ल्ड ओलंपिक बहुत बेकार ऑर्गेनाइज है। और मेरे को क्या बोलूं पता नहीं। इधर में अंदर में बहुत अलग अलग चल रहा है। टोक्यो ओलंपिक्स में हार के बाद मैरी कॉम ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और अपनी हार और विवादित स्कोरिंग जैसे हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी बात को रखा। न्यूज 18 के उमेश कुमार ने मैरी कॉम से बात की। नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं उमेश मौदगिल और टोक्यो से हमारे साथ जुड़ी हैं सुपर मॉम, हमारी चैंपियन मैरी कॉम। हालांकि टोक्यो ओलंपिक में जो हुआ मैरी कॉम ने देखा, सभी दुनिया ने देखा, और जीती हुई बाजी कैसे हारी और क्या हुआ, ये सारी चीजें पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन खुद मैरी कॉम जुड़ी है। पहले तो मैरी कॉम आपको सलाम है, आपके जज्बे को सलाम है। न्यूज 18 पर आप जुड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैरी कॉम, ये बताइए कि एग्जैक्ट हुआ क्या कोलंबियन बॉक्सर के अगेंस्ट जो आपकी फाइट हुई और आपको यकीन नहीं हुआ कि आप हार गई हैं। एग्जैक्ट हुआ क्या, ये पहले दर्शकों के साथ साझा कीजिए। एग्जैक्ट शुरुआत कैसे हुआ मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ कि मेरे बाउट से पहले एक फाइट हुआ था, तो मैं रेडी हो गया हूँ और वार्मिंग अप भी कर लिया जी। और शायद उसका जाने से पहले जस्ट 10 सेकेंड से पहले मेरे को अंदर जो ऑर्गेनाइजर लोग हैं जी, IOC लोग होगा मेरे ख्याल से, यो लोग ने करवा रहे हैं तो ऑर्गेनाइज किया है, तो टास्क फोर्स लोग करवा रहे हैं तो वो लोग का होगा ऑफ कोर्स। उन लोग ने मेरे को बोला है कि मेरा इंडियन जर्सी वो नहीं पहन सकती। ओके। और मैं अचानक ये क्या बोल रहे हैं, मैं समझ नहीं आ रहा। क्यों नहीं पैसे वो प्रीमियम फाइट में भी, पहले फाइट में भी पहन के
मैं खेला हूँ, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं था। और सारे दुनिया अपना अपना जर्सी जो इशू किया है कंट्री ने, जी जो सारे पहन के खेली है। तो अभी क्यों ये इस फाइट में फिर मैं नहीं पहन सकती हूँ करके थोड़ा आर्गू किया। जी लेकिन मेरा फाइट अभी जाने वाली हूँ और मेरे को इतना टाइम नहीं है कि आर्गुमेंट करने के लिए। तो ये लोग बता रहे कि ये नहीं, ये पहनेगा तो आप फाइट नहीं कर सकती और ये पहनना पड़ेगा करके एक टाइसन का टी शर्ट लेके आया, प्लेइंग किट पूरा किट लाया। लेकिन हाफ पैंट तो आप ये पहन लो जी और ये बनियान नहीं पहन सकती है करके। जो पीछे में जो लिखा है इंडिया और तुम्हारा नाम लिखा है वो नहीं चलेगा करके। तो आपके कोचेस, मेरे को कुछ हाँ, आपके कोचेस कोचेस लोग भी आर्गू करने लगा। तीनों राफेल है, अली है और छोटे है, ये तीनों कोच मैंने उन लोग के साथ आर्गू किया। लेकिन टाइम जाने का टाइम भी हो गया। रिंग कॉर्नर में जाने के टाइम आ गया, बुलाने भी आ गया। जी तो जल्दी जल्दी हम लोग कुछ नहीं, उस टाइम में कुछ नहीं करना नहीं चाहता है। अभी फाइट हो रहा है तो फिर हम लोग वो जल्दी जल्दी उन लोगों को दिया गया, टी शर्ट पहन के चला गया। जी ठीक है, समहाउ इतना हम लोग गुस्सा भी नहीं होना है, अभी फाइट करना है तो करके छोड़ दिया। और पता नहीं मेरे को ऐसे अजीब सा वो लोग मेरे से बिहेव कर रहा है और वो हरास कर रहा है। मेरे को लग रहा है कि जाने से पहले मेंटली हरास तो कर रहा है। ऑफ कोर्स हमारे जर्सी नहीं पहन सकती है तो क्यों मतलब क्यों प्रॉब्लम हो सकता है उन लोग के लिए। आपने पूछा मैरी के इंडिया का प्लेयर इंडिया की जर्सी नहीं पहनेगा तो क्या पहनेगा? वो लोग ने दिया है टाइसन टी शर्ट दिया है, ग्लोव है, ग्लोव जो हम लोग जो यूज कर रहा है फाइट के लिए, जो टाइसन स्पॉन्सर है जी। ठीक है। तो वो सब कुछ भूल के हम रिंग में चढ़ गया। उन लोग जो टी शर्ट किया, मतलब फाइट नहीं करवाने से बेटर है कि हम उन लोग का टी शर्ट पहन के फाइट कर लेता हूँ करके मैं पहन के चला गया और फाइट भी कर लिया। और फर्स्ट राउंड में पता नहीं मुझे फर्स्ट राउंड खत्म होने के बाद मेरे को पॉइंट बताया गया है कोच लोग ने, और आपको 4-1 में हारा हुआ है। मतलब हम लोग एक दूसरे को फाइट भी नहीं किया, कैसे 4-1 दिया है। मैं अचानक मेरे दिमाग में झटका आया कि कैसे क्या चल रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। लेकिन छोड़ दो, मैं 2 राउंड मेरा पास है, इसमें निकाल दूंगी करके। फिर और 2 राउंड मेरा बेस्ट दिया है और 2 राउंड में जीता हूँ। और फिर लास्ट डिसीजन में कैसे 3-2 में मेरे को हराया, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। 2 राउंड जीतने के बाद हराया गया को मेरे को अजीब सा लगा। पहली बार ऐसे जजमेंट जज कर रहा है, ये सच में बहुत दुख लग रहा। मैं इतना मेहनत जो पिछले साल मतलब पैंडेमिक में, कोविड में, और मैं डेंगू हुआ और इतना मेहनत करने के बाद ये हादसा ऐसे मेरे से क्यों हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। और मैं बहुत बहुत बैड फीलिंग किया कि इंडिया के लिए मैं कुछ खाली हाथ आना पड़ा। मैं जरूर कुछ, हाँ, मतलब कम से कम मैं मेडल के लिए लेके आना चाहती थी, लेकिन पता नहीं मेरा किस्मत में क्या लिखा हुआ है। और बहुत दुखी हुआ। और रिंग में भी मैं सच बताऊंगी तो रिंग में भी मैं ही जीता हूं करके मेरा कभी दिमाग में नहीं आया। मैं ही हाथ उठा के मैं ही जीता हूं करके मैं ही दिमाग में यही थाना और कभी
नहीं हूं करके मेरे दिमाग में ऐसे बैठा। और रिंग की उतरने के बाद भी मेरे दिमाग में वैसे ही 10 मिनट तक मैं नॉर्मल बिहेव कर रही हूँ। मैं कभी हारा हूँ करके दिमाग में कभी नहीं आया। और जब एक चीज अचानक जब आपको लगा, क्योंकि जो रेफरी होता है वो हाथ उठाता है कि जो जीतता है उसका हाथ उठाता है, और वहां पे अनाउंस होता है ब्लू कॉर्नर या रेड कॉर्नर जो भी। मैं वो नहीं सुना, मुझे कुछ वो नहीं मेरा दिमाग में कुछ नहीं समझ रहा है, मतलब कि मैं ही जीता हूँ कि मैं भी रिंग के ऊपर में हाथ रेज कर लिया। तो बाद में क्या मेरे को समझ आया कि मेरा कोच मेरा पीछा कर रहा था और कोई डोपिंग टेस्ट के लिए मेरे को लेके गया और डोपिंग रूम में बिठाया और मेरा कोच बोल रहा है कि आप जीता हुआ है, आप कुछ दुख मत हो, बाउट जीता हुआ है, आप दुखी नहीं होना है। मेरे को मोटिवेट कर रहा है। मेरे को ये कोच आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या मुझे को ऐसे क्यों बोल रहे हैं, मैं जीता हूँ ना, क्यों क्या हारा हूँ करके ऐसे मैं भी रीड कर रही हूँ। रियलाइज कभी नहीं हुआ कि मैं हारा हूँ करके। आपको लगा कि आप जीत गए हो? हाँ, जीत गई हूँ करके मैं हाथ उठाया। मैं शायद वो रेड कॉर्नर इस रेफरी ने इधर तरफ दिया है, लेकिन मेरे दिमाग में कभी ये नहीं आया, देखा भी नहीं हूँ मैं जीत रही हूँ करके मैं ऐसे रहा। और बाद में जो डोपिंग रूम में लेके जाने के बाद फिर बार बार बोला, मैं समझ नहीं आ रहा ये क्या बोल रहा है करके। और मैं आर्गू भी कर रही हूँ, क्यों ऐसे बोल रहा है, मेरे को ऐसे क्यों ऐसे कर रहा है करके। बाद में नोटिफिकेशन आया मेरे फोन में जो रिजू सर ने ट्वीट किया था। तब पढ़ने के बाद मैं रियलाइज हुआ मैं हराया है करके, कैसे हराया है मुझे खुद समझ नहीं आया, खुद कंट्रोल नहीं कर पाया। तब तो फिर मैं आंसू निकलना शुरू किया, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। ऑलरेडी वो लोग ये मैच से पहले सब कुछ रूल बना दिया है कि प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकता और बाउट रिव्यू भी नहीं कर सकता। ये सब कुछ उन लोग ने ऑलरेडी रूल्स बना दिया, तो हम कुछ नहीं कर पाया। मेरी क्या लगा, और आपने कहा कि मुझे कोचेस लोग कुछ नहीं कर पाया। जो पंच आपने लैंड किए, जब आप फाइट लड़ रहे, स्टार्ट हुआ फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, पंच खिलाड़ी को खुद पता होता है कि उसने कितने पंच मारे और जो अच्छी जगह डायरेक्शन पंच लैंड हुए, कैसे हुआ? हाँ, इवन मैं पता है, और मैं दुनिया पता होगा जो बॉक्सिंग नहीं खेला है, जिंदगी में देखा भी नहीं है, वो भी फिर भी पता चलेगा कि किसका पंच लैंडिंग प्रॉपर है और कनेक्ट है। और इवन मेरा बेटा वो लोग भी बहुत हर्ट हुआ है। मैं वापस गेम विलेज वापस आया और मैंने फोन करने वीडियो कॉल किया, और उसके बाद माँ आप कैसे हराया है, आपने इतना पंच अच्छा मारा है और उसका तो कुछ भी नहीं लग रहा है, क्लियर पंच भी, और आप कैसे हरा सकता है करके ऐसे वो लोग का क्या ओपिनियन, उन लोग का भी ओपिनियन का बताया है। अरे हम लोग भी ऐसे आप लोग भी ऐसे जज कर रहे हैं क्या? आप लोग तो बॉक्सिंग कुछ भी पता भी नहीं है, कैसे आप जज कर सकता है करके, कर रहा है करके।
हाँ, मैं भी ऐसे सोचा था बेटा, लेकिन पता नहीं कैसे मैं हार गया हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग ऐसे हर्ट हो नहीं होना है। मम्मा वापस कम बैक कर लूंगी और फिर अच्छा करूंगी करके उन लोग को बताया और समझाया, और तब फिर उन लोग थोड़ा नॉर्मल हुआ। आप फाइटर हैं, एक्चुअली आप फाइटर हैं, आप एक्चुअली मेरा आपने बच्चा क्वेश्चन। भी खुद का है, वही तो मेरा बच्चा है। उन लोग बोलने वजह से मैं नहीं माना, लेकिन सारी दुनिया पता होगा, देखा होगा, और कौन जीता कौन हारा वो तो सब पता है। मैं जीता हूँ बोलने से भी शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन दिल से बोलूंगी तो ये बाउट कभी हारा नहीं बाउट था। लेकिन क्या 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 बोलूं समझ नहीं है कुछ। दो दो बाउट राउंड जीतने के बाद भी हराया, ये तो मेरा जिंदगी जो पास कंपटीशन इतना खेला हूँ, कभी ऐसे डिसीजन नहीं हुआ। राउंड राउंड 2 जीत गया तो जीत गया, और राउंड 1 में उसको जीतने के बाद 2 राउंड जीत गया तो मैं 1 राउंड जीत गया तो मैं हार गया। ये तो ऑटोमेटिकली ये होता है रिजल्ट। कई बार जिंदगी में ये चीजें, हाँ, आपने बहुत स्ट्रगल फेस किया। आपका बेटा का ऑपरेशन था, आपको चैंपियनशिप खेलने के लिए जाना पड़ा। हमने बहुत आपकी लाइफ को देखा, आपका स्ट्रगल देखा, आपकी हिम्मत देखी, और यही कारण है कि हर इंडिया में अब जुबान पर मैरी कॉम है। चाहे बेशक आप आज टोक्यो के एक बाउट को छोड़ दें, आप ऑलरेडी ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेडल आपका झोली है। लवलीना के बारे में क्या कहेंगे? आपकी ही एक छोटी बॉक्सर। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ, एटलीस्ट वुमेन में अच्छा कर रहा है, और ये मेडल दिल्ली आ गया। मैं चाहती हूँ कि मैंने गोल का सपना किया था, नहीं ले पाने से भी शायद वो पूरा कर पाएगी, तो मैं बहुत देश के लिए प्राउड फील करूंगी। और मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि वो गोल लेके आना ही है, मेरा हिंदी भी देख लो। आई वांट दैट should win a gold medal for our country, इसलिए वो लेके आएगा तो मेरा सपना भी अधूरी नहीं होगा, मेरा सपना पूरा होगा। यही मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। मैरी, अब आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ। आप फाइटर हैं, जैसा मैंने जिक्र किया, आप जिद्दी भी हैं, फाइटर भी हैं। क्या आप अभी बॉक्सिंग खेलना जारी रखेंगी? क्या हम आपको आगे ऐसे देखेंगे? और क्या मेरा 40 साल तक मैं खेलने के लिए लिमिट है, तो 40 तक तो मैं जरूर खेलना चाहती हूँ। और उसके बाद तो फिर शायद जो एज लिमिट वजह से छोड़ना पड़ेगा, लेकिन जब तक मेरा उम्र रहा मैं इतना तक तो खेलना चाहती हूँ। जब ये फाइट खत्म हुई, वापस उस फाइट पे आता हूं, जब ये फाइट खत्म हुई, आप डोप टेस्ट आपके लिए गए, किरण रिजिजू का ट्वीट देखा, आपको रियलाइज हुआ, क्या आप सो पाई सारी रात? मैं बहुत रात नहीं सो पाया, डाइजेस्ट नहीं हो पाया। बार बार मेमोरी रिव्यू किया, रिवाइंड किया, क्या चल रहा था, क्या हो रहा था। मैं सोच के बुरी तरह मेरा हालत ऐसे हो रहा था, मतलब सो नहीं पा रही हूँ। खाना पीना ठीक ढंग से नहीं खा पा रही हूँ, और अभी शाम मॉर्निंग नाश्ता भी और इवन लंच भी नहीं किया हूँ। इतना अभी तक डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। शायद मेरे जिंदगी में यही अधूरी होगा, डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन
ओलंपिक होता है, बार बार मेरे लिए यही लास्ट हो सकता है। पेरिस फ्रांस में मेरा उम्र खत्म हो जाएगा, वो सपना करने से भी नहीं हो पाएगा। और अगेन आई विल ट्राई, मतलब ट्राई करने के लिए सोचने से भी एज लिमिट वजह से नहीं हो पाएगा। तो मेरा वही सोच के मेरा डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हुआ। लेकिन क्या कर सकती हूँ मैं। लेकिन मैं कुछ नहीं कर आपने जो हासिल किया है वो भी कम नहीं है। वो शब्दों में भी हम वी कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। जो मैरी कॉम के साथ जुड़ा है, जिस वजह से बच्चे आज, लड़कियां हमारी आगे एक मैरी कॉम बनना चाहती हैं, वो भी एक, आप देखिए कितनी बड़ी देन है। और मैं देख रहा था अनिल कपूर का ट्वीट, जो बॉलीवुड एक्टर हैं, वो भी आपके साथ पूरा देश खड़ा है। पूरे ट्वीट्स की बाढ़ देख रहे हैं। लवलीना का मेडल पक्का हो गया, लेकिन हर कोई मैरी कॉम का जिक्र कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, मैं बहुत सारे सोशल में देख तो नहीं पा रही, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन में थोड़ा वो हो गया, डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो गया था। और जो भी मेरे लिए गुड मैसेज डाला है, मैं उन लोगों को कुछ रिटर्न में नहीं दे पाया, लेकिन भगवान उन लोगों को ब्लेस करे। और मैं सच में सच बोलूंगी तो जो सारे मेरा टीम है, स्पेशली ओजीक्यू, मेरे सारे सब कुछ है। ओजीक्यू लोग मेरा कमी एक भी नहीं रखा है। वो लोग ने कोई भी जरूरी है इमीडिएटली प्रोवाइड करता है। डॉक्टर जैसे ट्रेन हो, कोच हो, और एनी रिक्वायरमेंट वो लोग मेरे लिए सब कुछ है। और एक बार और मैं तो मतलब अभी तो प्रेजेंट मिनिस्टर तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर नहीं हो रहा, करण वो लेता हूँ। रिजिजू सर को भी मैं प्रॉमिस किया था कि एटलीस्ट गोल नहीं ले पाने से मेडल कोशिश करूंगी। और उसने स्पोर्ट्स के लिए इतना अच्छा किया, इतना इम्प्रूव हुआ एवरी डिसिप्लिन में। उसका लीडरशिप के अंदर में सारे बदल गया था। और मैं कुछ रिटर्न गिफ्ट देना चाहता था। ये ओलंपिक में शायद छोटा मेडल होने से भी देना चाहती हूँ, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। मैं होने से तो क्रेडिट उसको देने के लिए सोचा था, लेकिन ये अधूरी हो गया, could not able to fulfill। इसलिए भी बहुत बुरा लगा। देश के लिए मेडल लेके आना चाहता था, वो भी अधूरी हो गया। लेकिन मेरा देशवासियों लोग को इतना प्यार मिला, सपोर्ट मिला, बहुत मेहरबानी। मेरे दिल से सबको धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। ऐसे प्यार करते रहो। और सिर्फ मैं नहीं है, अपना जो भी देश के लिए कंटिजेंट ओलंपिक के लिए अभी दूसरा गेम्स में शुरुआत भी नहीं हुआ है, अभी 1-2 दिन में हो जाएगा। उन लोग के लिए भी भगवान से दुआ करे कि मेडल देश के लिए लेके आने के लिए। तो हम लोग भी बहुत प्राउड फील होगा। बॉक्सिंग में एक आ गया, दूसरा इवेंट में भी ऑलरेडी मेरा भाई चनू, मेरा बहन ने भी एक लेके आ गया, फर्स्ट मेडल लेके आ गया। और बहुत प्राउड फील किया, बिलोंग्स टू सेम स्टेट। एंड बहुत अच्छा फील किया। और अभी फिर बॉक्सिंग में आ रहा है, दूसरा डिसिप्लिन में भी और मेडल आ जाएगा तो बहुत बहुत दिल बड़ा हो जाएगा।
इसलिए यही मेरा हमत रिक्वेस्ट है कि देशवासी लोग को उन लोग के लिए भगवान से प्रार्थना करें। आप हमारी शान हैं, शान रहेंगी मैरी कॉम, हमेशा आप महान हैं। लेजेंड जो होते हैं वो लेजेंड ही रहते हैं। आप हो, हमेशा रहोगे। एक वो पंच जो आपका जोश है, जरा दिखाइए दर्शकों को। मैं चाहूंगा कि हाँ, मैरी वापसी करेगी, वो जरूर आप दिखाइए कि ये जो मुक्का है, ये वाला, ये आप वादा कीजिए कि आप ऐसे ही देश का मान, चाहे बॉक्सिंग में हो ना हो, आप और मैरी कॉम इस तरह ही आपको देख के बनेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे न्यूज़ 18 के दर्शकों के जरिए पूरे देश को? ये संदेश क्या दे दूं समझ नहीं आ रहा। मैं संदेश तो नहीं, मैं माफी मांग रही हूँ कि हाँ, मैं देश के लिए मेडल नहीं ला पाया, इसके लिए माफ कर देना। नेक्स्ट कोई भी कंपटीशन में जो आने वाला एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम्स में, इसमें मेरा उम्र के हिसाब से मैं खेल सकती हूँ। इसमें और मेहनत करके ये ओलंपिक मेडल गोल नहीं ले पाया, लेकिन उसमें लाने के लिए देश के लिए रोशन करना चाहती हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मैरी, पूरा देश आपके साथ है। ओलंपिक का मेडल आप रंग बदलना चाहती थी, सभी चीजें खेल की जिंदगी का हिस्सा है, फाइटर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, सलाम आपके जज्बे को, पूरा देश आपके साथ है। और जरूर ये मुक्का मैरी का हमेशा ये जो हाथ है ये ऐसे ही ऊपर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और अब बात करते हैं किश्तवाड़ की, जहां बादल फटने से तबाही हुई है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जगह जमीन खिसकने की घटनाएं सामने आई है। हिमाचल में सिरमौर के बडवास में भारी बारिश के बाद पहाड़ का एक हिस्सा जमीन पर गिर गया है और इस वजह से NH 707 बंद हो गया है। हादसा होने के बाद देखिए तस्वीरें वहां की लगातार जो सामने आ रही हैं। हाईवे बंद होने से वहां पिछले कई घंटों से लंबा जाम है, जिनमें सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। बडवास के पास सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है, जिस वजह से पांवटा शिलाई NH पर दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। तो दो तस्वीरें आपको दिखाएं, उससे पहले इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। हिमाचल प्रदेश के किस तरह से इलाकों में जो जमीन खिसक रही है वो हादसों की वजह बन रही है और लोगों की जीवन के लिए आफत भी बन रही है। हिमाचल में सिरमौर के बडवास में भारी बारिश के बाद पहाड़ का एक हिस्सा जमीन पर गिर गया है। इस वजह से NH 707 बंद हुआ। हाईवे बंद होने से वहां पिछले कई घंटों से लंबा जाम लगा हुआ है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सैकड़ों लोग फंसे हुए हैं। बडवास के पास सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है, जिस वजह से पांवटा शिलाई NH पर दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं। सतीश शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ रहे हैं। सतीश, अभी कैसे इस हालात से निपटने की कोशिशें हो रही हैं? बिल्कुल, देखिए प्रीति, पिछले 10 घंटों से लगातार ये जो मार्ग है पूरी तरह से यातायात के लिए अवरुद्ध है और मार्ग के दोनों तरफ सैकड़ों की संख्या में वाहन जो है वो फंसे हुए। और प्रशासनिक स्तर पर कोशिशें की जा रही है, मगर इस मार्ग की बहाली में लंबा वक्त भी लग सकता है, क्योंकि सड़क का एक बड़ा हिस्सा जो है वो धंस चुका है। तो बताया ये जा रहा है कि 3 से 4 दिन का समय इस मार्ग को दुरुस्त करने में लग सकता है। ऐसे में यहाँ सैकड़ों लोगों को बड़ी परेशानियां उठानी पड़ रही है और उन्हें अगर अगले स्थान पर पहुंचना है तो एक वैकल्पिक मार्ग जो है उनको अपनाना पड़ेगा और उसके लिए जो उत्तराखंड राज्य है उस रास्ते उनको जाना होगा। कहीं 100 किलोमीटर उनको रास्ता जो है वो तय करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इस मार्ग के अवरुद्ध होने के बाद बड़ी परेशानियां राष्ट्रीय राजमार्ग पर लोगों को झेलनी पड़ रही है, क्योंकि बड़ा हिस्सा सड़क का धंस चुका है। तो लंबा समय इसकी बहाली में जो लगने वाला है। जी, तो एहतियातन और क्या कदम उठाए गए हैं, क्योंकि लंबी गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं और ये लगातार घटनाएं हो रही हैं जमीन खिसकने की? बिल्कुल, देखिए पुलिस की तैनाती यहाँ पर की गई है और मार्ग के
दोनों तरफ करीबन उस स्थान से जहां पर ये भूस्खलन हुआ है करीबन 200 मीटर दूर दोनों तरफ से जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि लोग इस तरफ प्रवेश ना करें। इसके साथ साथ जो मुख्य बाजार पांवटा साहिब में जहां से ये NH निकलता है वहां पर भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए ताकि अन्य जो पर्यटक जो इस रूट पर निकलेंगे, दूसरे लोग जो इस रूट पर निकलेंगे ताकि इस रूट का वो रुख ना करे। इसलिए हर तरफ से प्रशासन यहाँ पर सजग है और एहतियातन हर तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इस रूट पर कोई और यात्री जो ना जाए। ठीक है, शुक्रिया सतीश। और उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में मूसलाधार बारिश की वजह से एक कच्चा मकान ढह गया है। मकान के मलबे में एक ही परिवार के कई लोग दबे हुए हैं। मलबे में दबे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में लोग भी पुलिस की मदद कर रहे हैं। तस्वीरों में आप दिख रहे हैं, देखिए कैसे वहां से मलबा हटाने की कोशिश रेस्क्यू टीम कर रही है और बच्चे और बुजुर्ग को वहां रेस्क्यू कर बचाया गया है। तस्वीर आपके सामने दो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कानपुर देहात यूपी की। तेज बारिश से मकान ढह गया और फिर किस तरह से वहां पर कानपुर देहात में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और एक बुजुर्ग महिला और बच्चे को इस मलबे से बाहर निकाला गया है। बेहद खतरनाक तस्वीरें और इस वक्त इन दोनों ही बुजुर्ग और बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। ये राहत की खबर है। और जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से अचानक बाढ़ आई। सड़कों पर बाढ़ का पानी भरने से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। वहीं बाढ़ की वजह से एक पुल भी टूट गया और कुछ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। कुपवाड़ा में लोगों को नदी और नालों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं अचानक आई बाढ़ की और पुल को किस तरह का नुकसान हुआ है। उसके बाद देखिए वहां पर गाड़ियां किस तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा की तस्वीरें। तेज बारिश की वजह से अचानक बाढ़ आई। सड़कों पर बाढ़ का पानी भरने से लोगों को दिक्कतें हुई हैं और बाढ़ की वजह से एक पुल भी टूटा है और साथ ही गाड़ियों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। कुपवाड़ा में लोगों को नदी और नालों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद की तबाही की तस्वीरें सामने आई। 2 दिन पहले वहां बादल फटने से मची तबाही में अब तक 9 लोगों की जान गई है और 30 लोग अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस बीच न्यूज़ 18 की टीम किश्तवाड़ के उस गांव में पहुंची जहां बादल फटा था। वहां हर तरफ तबाही की निशानियां दिखाई दी। जहां कल तक लोगों के घर थे वहां मलबा नजर आया। कुछ मकानों के अंदर उस मलबे में दबा सामान दिखा। जो मकान इस कहर से बचे वो भी रहने के लायक नहीं है। ऐसा लगा है कि पूरा गांव ही पहाड़ों से गिरे पत्थरों और मलबों के नीचे दफन हो गया है और उधर कोई नदी बह रही हो। वहां लोगों के पास रहने के लिए ना घर बचे हैं ना ही सामान बचा है। ये ग्राउंड जीरो की विजुअल्स है जो एक दिन पहले यहाँ पर बादल फटने के बाद जो है इसी नाले से जो है वो पानी आया था और यहाँ पर जो है लोगों के रिहायशी मकान हुआ करते थे, लेकिन अब जो है बिल्कुल यहाँ पर पानी है और मिट्टी है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है पहली बार जब पानी आया तो कम बहाव में पानी आया था और लोगों के घरों में जब वो पानी गया तो और कुछ लोग जो है यहाँ से उन लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू के लिए जो है वो गए थे, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद जो है दोबारा से पानी आया, लेकिन उसका फ्लो काफ़ी तेज़ था और उसके चलते जो है यहाँ पर पूरी बस्ती जो है उजड़ गई। तकरीबन अभी भी यहाँ पर दर्जन के करीब जो है लोग मिसिंग है, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया का यहाँ पर ऑपरेशन तो रेस्क्यू चल रहा है, लेकिन अभी भी जो है कुछ लोग फंसे हुए हैं। लेकिन लोगों में काफ़ी नाराज़गी है कि जिस तरह से यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया को काम करना चाहिए था उस तरीके से जो है ज़िला इंतज़ामिया यहाँ पर दिख नहीं रही है और लोगों का यही कहना है कि अब जो है इन्हें यहाँ से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए ताकि ये भी अब वहाँ पर जो है चैन की नींद सो सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर लोगों का कहना है कि इस जगह पर इनका नामुमकिन है कि वो अब यहाँ पर वो बच सके। और लोगों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी अपील की है कि वो फौरी तौर पर इन लोगों को कंपनसेट किया जाए ताकि ये दोबारा से अपना घर बना सके और वहाँ पर अपनी ज़िंदगी बसा सकें। और किश्तवाड़ में आसमानी आफत से सब कुछ लोगों ने गंवा दिया है। प्रशासन की तरफ से की जा रही मदद को नाकाफी लोग बता रहे हैं और सरकार से लगातार अपील कर रहे हैं कि हालात को बेहतर करने के लिए कुछ ज़रूर किया जाए, क्योंकि सब कुछ उनका अब खत्म हो गया है।
हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि हम यहाँ बैठने के काबिल है ही नहीं। अगर गवर्नमेंट चाहेगा तो हम तो कहीं हमें ले जाए, अगर नहीं तो हम इसी नाले में बैठेंगे। और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में 28 जुलाई को बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई थी, जिससे जमकर तबाही हुई है। आपको दो तस्वीर दिखा रहे हैं। तस्वीर 28 जुलाई को बादल फटने के बाद आई बाढ़ की है, तो दूसरी तस्वीर तबाही के बाकी निशानों की है, जो वाकई में लोगों के इस वक्त किस तरह के हालात वहां पर होंगे इसकी गवाही दे रही है। और सब कुछ नेस्तो नाबूद कर दिया गया है, इन तस्वीरों के जरिए साफ नजर आता है। और पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के कलिंपोंग में भी तेज बारिश की वजह से जमीन खिसकने की घटना सामने आई है। वहां पर पहाड़ का एक हिस्सा रोड पर गिर गया, जिससे सिलीगुड़ी सिक्किम नेशनल हाईवे 10 पूरी तरह से बंद हो गया है। फिलहाल मशीनों की मदद से NH 10 को खोलने की कोशिश हो रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कलिंपोंग पश्चिम बंगाल की। ये सुबह ही पता चला, क्योंकि यहाँ हम लोग का पानी आता है, तो पानी बनाने आया तो ये पूरा वॉल लैंडस्लाइड हो गया था पूरा। ये कहाँ का लैंडस्लाइड हुआ है? ये मल्ली नियर द मल्ली रोड है, ये मल्ली का सामने है। और यहाँ से भी थोड़ा आगे बालू खोला, वहाँ भी थोड़ा एक डंपर भी पानी के अंदर चला गया है, वो भी पानी में ख़त्म हो गया है। और यहाँ का भी थोड़ा नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश की मंडी में भी लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। मंडी में भारी बारिश की वजह से एक दीवार ढहकर एक पार्किंग की छत पर गिर गई। इस हादसे में 6 से ज्यादा गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। वहीं मंडी में हो रही भारी बारिश की वजह से जमीन खिसकने से मंडी के पास चंडीगढ़ मनाली हाईवे भी बंद हो गया है। और इसी के साथ ही उत्तराखंड की भी बात कर लेते हैं, जहां चमोली में लगातार बारिश की वजह से कई जो जगह है जमीन खिसकने की घटनाएं हुई हैं। चमोली में पहाड़ का एक हिस्सा जमीन पर गिरने से लाम बगड़ नाले के नजदीक रोड पूरी तरह बंद है। रोड पर बड़े पत्थर बिखरे हुए दिखाई दिए हैं, जिन्होंने मशीनों की उनको मदद से हटाने की कोशिश और की जा रही है, ताकि रास्ते को साफ किया जा सके। महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गोदावरी नदी में उफान की वजह से नासिक में रामकुंड के आसपास के कई मंदिर पानी में डूब गए। प्रशासन की ओर से नदी के आसपास के गांवों को अलर्ट कर दिया गया है। तो महाराष्ट्र में नासिक की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, और कुदरत की मार से किस तरह से लगातार अब भगवान भी नहीं बच पा रहे हैं। जो उनके मंदिर हैं, जहां पर लोग आस्था प्रकट करने के लिए जाते हैं, वहां पर भी हालात खराब है। महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी भी खतरे के निशान से ऊपर है, और गोदावरी नदी में उफान की वजह से नासिक में रामकुंड के आसपास के कई मंदिर पानी में डूबे हैं। प्रशासन की ओर से नदी के आसपास के गाँव को अलर्ट किया गया है। हरियाणा के जींद में कुछ घंटे की बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ाई हुई हैं। बारिश की वजह से सड़कों पर 2 फीट से ज्यादा पानी भर गया है। जींद में एक स्वास्थ्य केंद्र में तो 2 फीट से ज्यादा पानी भर गया, जिस वजह से वहां पहुंच रहे मरीजों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी टेबल पर बैठकर काम करने को मजबूर हैं। अगली तस्वीर मध्य प्रदेश की बैतूल की है, जहां भारी बारिश की वजह से डराने वाला मंजर है। बैतूल में तेज बारिश की वजह से ताप्ती नदी में उफान है। नदी में उफान की वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बैतूल में लोग ट्यूब का सहारा लेकर नदी पार करने में जोखिम उठा रहे हैं, और तब जाकर एक जगह से दूसरी जगह जा पा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के बैतूल की ये तस्वीरें हैं, जहां पर हालात लगातार खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की बैतूल की तस्वीर भारी बारिश की वजह से यहाँ पर डराने वाला मंजर है। बैतूल में तेज बारिश की वजह से ताप्ती नदी में उफान है। नदी में उफान की वजह से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस तरह से ट्यूब का सहारा लेना पड़ रहा है, और ये ट्यूब कब धोखा दे जाए कहा ही नहीं जा सकता। राजस्थान के सीकर में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर 2 से 3 फीट पानी भर गया है। सीकर में मकानों और दुकानों में पानी भर गया, वहां सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और बिहार के गया में निरंजना नदी पर बनाए जा रहे एक पुल का ढांचा गिर गया है। पिछले 5 सालों में ये पुल बन रहा था, कंस्ट्रक्शन हो रही थी इसकी, लेकिन नदी में आने के बाद वो गिर गया। नदी पर अभी तक सिर्फ पिलर ही बन पाए हैं, जिन पर ढांचा डाला जा रहा है, लेकिन बारिश के बाद आई बाढ़ में ये भरभरा कर गिर गया।
तो बिहार के गया की ये तस्वीरें देखिए, निर्माणाधीन जो पुल है उसका हश्र क्या हुआ है इस बारिश के बाद। बिहार के गया में निरंजना नदी पर बनाए जा रहे एक पुल का ढांचा गिर गया है। पिछले 5 सालों से ये पुल बन रहा है, लेकिन नदी में आने के बाद वो गिर गया। नदी पर अभी तक सिर्फ पिलर ही बन गए हैं और इसके बाद जो ढांचा था वो देखिए किस तरह से पानी में बिल्कुल भरभरा कर गिर पड़ा है।